गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडियन स्टॉक मार्केट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली और वीकली व्यू शेयर करते हैं और वीकली बेसिस पे निफ्टी सेक्टर की एनालिसिस करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग निफ्टी सेक्टर के ऊपर बातचीत करेंगे कि नेक्स्ट वीक सेक्टोरियल व्यू क्या होगा। तो जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, ये सपोर्ट को और रेड हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। अगर मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो लाइट ब्राउन लाइन 50 मूविंग एवरेज, पिंक लाइन 100 एंड डार्क ब्राउन लाइन 200 मूविंग एवरेज को इंडिकेट कर रही है। तो पहला सेक्टर लिया है निफ्टी मिड कैप। अगर हम मिड कैप की बात करेंगे तो मिड कैप 8350 को सपोर्ट कर रहा है बार बार, लेकिन इसका ऊपर जो रेजिस्टेंस बना है 8980 के पास का, ये अपना मैक्सिमम या मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर हम बाय में अब तब जाएंगे जब इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चलेगा। और मेरा व्यू इसमें सेल का है, लेकिन सेल कंडीशनल है। 8350 का लेवल टूटने पे इसमें एक हैवी करेक्शन आ सकता है। मार्केट में हैवी करेक्शन इसमें ड्यू चार्ट पे दिखा रहा है, चाहे वो डाइवर्जन के रूप में हो चाहे किसी वजह से। अगले पे आते हैं। अगला हमारा है निफ्टी स्मॉल कैप। अगर यहाँ पे हम निफ्टी स्मॉल कैप की बात करेंगे तो स्मॉल कैप भी, क्योंकि इसने 50 और 100 का क्रॉस ओवर बनाया था, ये हम लोग लंबे समय से बातचीत इसके ऊपर में कर रहे हैं। तो मेरा स्टॉप लॉस जो अब रहेगा 9880 का स्टॉप लॉस के साथ सेल कीजिए। आपको बहुत जल्द ये 200 मूविंग एवरेज की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। यहीं पे इसका अब सपोर्ट है, लेकिन उसके लिए इसको 9140 का लेवल ब्रेक करे, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है, तो ही इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हमारा है निफ्टी आईटी। अगर हम निफ्टी आईटी की बात करेंगे तो निफ्टी आईटी बुलिश जोन जरूर दिखा रहा है, लेकिन हमारा व्यू अब इसमें अभी ना बाय का है ना सेल का है। मेरा व्यू बाय का तब बनेगा जब ये 31,280 के ऊपर चलना शुरू करेगा, तो ही मेरा व्यू बाय का बनेगा। फिर मेरे लिए टारगेट 33,400 तक का होगा। ठीक है, मेरे को इसमें अभी, क्योंकि यहाँ पे भी इसने 50 मूविंग एवरेज ने 100 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया है, तो इसलिए हम इसमें कंडीशनल बाय रहेगा जब वो 31,280 के ऊपर जाएगा। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। निफ्टी फार्मा। अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करेंगे तो ये अपने सपोर्ट जोन को रीटेस्ट किया है। प्रीवियस सपोर्ट जोन को इसने रीटेस्ट किया है। लाइनें बना लेते हैं। जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस। अब जब 12,550 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम इसके अंदर बाय का रुख नहीं रखेंगे। हालांकि अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है
वो ये है। मेरा व्यू इसमें बाय का है, लेकिन टेक्निकल चार्ट पे ये शो नहीं कर रहा है। तो हम पहले रिवर्सल का वेट करेंगे, तब हम इसके अंदर बाय का रुक। बाय में हम 12,550 के ऊपर जब जाएगा तो ही हम इसके अंदर बाय रखें, अपना व्यू बाय का रखेंगे। निफ्टी एफएमसीजी, एफएमसीजी की बात करेंगे तो ये एक अपने डबल टॉप को इसने बनाया है और सपोर्ट ये। तो अभी इसके अंदर कोई व्यू नहीं रहेगा। बाय का व्यू तब रहेगा जब 46,350 के ऊपर जाएगा तो ही ये एक ब्रेकआउट की तैयारी करेगा। अदरवाइज इसके रिवर्सल के चांसेस हैं। इसकी भी लाइनें बनाने की जरूरत है, क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस था इसको इसने ब्रेकआउट दिया है, तो फिर अब ये सपोर्ट हो जाएगा। निफ्टी ऑटो, ऑटो सेक्टर भी ट्रिपल टॉप बना चुका है और वहीं पे ये अपने को पॉइंट पे हर्डल फेस कर रहा है। अगर इसने 13,580 के ऊपर की क्लोजिंग दी तो इसमें एक बड़ी तेजी दिखाई पड़ सकती है। अदरवाइज ये जितने भी हैं ये सब अपने डबल टॉप ट्रिपल टॉप बना के आए, या तो ये ब्रेकआउट करेंगे या फिर यहाँ से औंधे मुंह गिरेंगे। निफ्टी मेटल, अगर हम मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर ने देखिए, मैंने वर्ड यूज किया औंधे मुंह गिरने का, बिल्कुल डबल टॉप बना के लंबे कॉन्सोलेशन के बाद ये औंधे मुंह गिरा और 50 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। अब ये इसका पूरा एक सपोर्ट जोन है। अगर इसने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक किया, यहीं पे देखिए इसने सपोर्ट लेके ऊपर भी किया है, और अब अगर ये 55-70 का सपोर्ट तोड़ेगा तो ये दोबारा नीचे की तरफ चलेगा। लाइन भी सही करने की जरूरत है, क्योंकि जो ये सपोर्ट था अब यहाँ हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। निफ्टी फाइनेंशियल, अगर हम निफ्टी फाइनेंशियल की बात करेंगे तो इसने 50 और 100 मूविंग एवरेज के पास ही सपोर्ट लिया, जो कि हमारा पहले से ही सपोर्ट लाइन भी थी। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो 18,950 तक जाएगा, ये इसका हार्डल बनेगा। बाय में हम तब जाएंगे जब इसको क्रॉस करके ऊपर जाए। अदरवाइज ये यहाँ से ब्रेक करके नीचे आएगा, लेकिन हम तब सेल करेंगे जब ये 17,600 के नीचे चलना शुरू करे। निफ्टी पीएसयू, अगर निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करेंगे तो पीएसयू बैंक ने अपने जो सपोर्ट था इसका पहले का, ये इसको बचाया ही है। पहले तोड़ा, ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया और इसको किसी तरह से बचाया है।
तो अब ये देखना है क्या अगर इसके नीचे की क्लोजिंग दे दी तो जो मेरा टारगेट था इसके अंदर ब्राउन लाइन कर देते हैं इसको, क्योंकि यही इसका एक ब्रेकआउट पॉइंट था। यहां से ये इसके बीच में कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो अगर ये पॉइंट देखिए, एक बार, दो बार, तीसरी बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन जब तेजी की तो एक अभूतपूर्व तेजी दी। अब जो ये पॉइंट है इसको टच करने के लिए एक बार यहाँ नीचे आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। एक बार ये दो ब्राउन लाइन के बीच में इसको कहीं आना चाहिए। निफ्टी पीएसई, अगर हम निफ्टी पीएसई की बात करेंगे इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। पहले तो हम इसको सही कर लें। जो ये सपोर्ट था वो अब मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब हमको ये देखना है क्या ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर पाएगा, क्योंकि यहीं पे ही 50 मूविंग, अगर ये सपोर्ट को तोड़ देता है 4180 के नीचे जाता है तब तो इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। अब हम मेरा इस वीक का जो हाई था 44, 38, 44, 40 का, ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। निफ्टी एनर्जी देखते हैं। एनर्जी सेक्टर औंधे मुंह गिरा, जैसा कि सोच ही रहे थे, क्योंकि क्रूड ऑयल जो जहां पे लोग 140 का हाई लगाने के बाद आज की डेट में वो 80 बैरल पे आ गया है। और नेचुरल गैस 10 पॉइंट समथिंग इंटरनेशनल लेवल का रेट है, वो 2 पॉइंट की रेंज में आ गया है। तो ये तो सारे सेक्टर गिरने ही थे। और दूसरा, इंडिया की बात करेंगे तो अदानी के शेयरों में एक तेजी से गिरावट उसके अंदर आई है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अब इसने 100 और 50 मूविंग एवरेज दोनों को ही ब्रेक कर दिया है। दोनों को अब ये सीधा सीधा जितने भी इसके सपोर्ट थे, बस ये आखिरी सपोर्ट बचा हुआ है। अब ये एनर्जी सेक्टर 200 मूविंग एवरेज की तरफ चलेगा। इसमें भी थोड़ा सा हम बना दें, तो इसलिए ये टारगेट पॉइंट। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, बल्कि इसको थोड़ा सा अब नीचे करना चाहिए। ये तो इस लास्ट वीक का जो हाई था वही 5150 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट इसने 50 मूविंग एवरेज के आसपास लिया है। अब देखने अगर ये बाय में हम तब जाएंगे जब 5150 के ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये सेल ऑन राइज।
अगले पेयर पे आते हैं। निफ्टी कमोडिटी। अगर हम निफ्टी कमोडिटीज की बात करेंगे तो कमोडिटी सेक्टर भी बहुत तेजी से गिरने की कगार पे है। हम लोग 5800 का स्टॉप लॉस रखेंगे और अब ये बहुत तेज गिरने की स्थिति में है। एसएल के साथ सेल का व्यू रहेगा। निफ्टी कंजम्पशन की बात करेंगे तो ये 50 मूविंग एवरेज को बचाने की कोशिश कर रहा है। सेल में हम तब जाएंगे जब 7250 के नीचे जाएगा। बाय में हम तब जाएंगे जब 7600 के ऊपर जाएगा। ये आप ध्यान रखिए। अभी ये वैसे तो सेल ऑन राइज है, लेकिन नई एंट्री हम तब करेंगे जब 7250 के नीचे जाएगा तब सेल, और 7600 के ऊपर जाएगा तो अगले पे आते हैं। निफ्टी सर्विस सेक्टर। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो सबने या तो अपने डबल टॉप या ट्रिपल टॉप हैं या फिर 50 मूविंग एवरेज या को बचा रहे हैं। तो इसने भी 50 मूविंग एवरेज को बचाया। सेल ऑन राइज है। ये 24,280 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कीजिए, या फिर आप 23,280 के नीचे जब जाए तो सेल कीजिए, तो फिर इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगा। अगला पेयर लेते हैं। अगला पेयर हमारा है निफ्टी एमएनसी। अगर हम निफ्टी एमएनसी की बात करेंगे तो ये इसका टारगेट जोन है। सेल है, आप 19,750 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कीजिए और आपको बहुत जल्द 18,680 का लेवल देखने को इसमें मिलेगा। निफ्टी रियलिटी। अगर हम निफ्टी रियलिटी सेक्टर की बात करेंगे तो ये भी नीचे, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक इसमें सपोर्ट मेरे को लग रहा है। ये पहला सेक्टर ऐसा लगा कि जो थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है, लेकिन हम बाय में अब तब जाएंगे जब मोटा मोटा 435 के ऊपर जाएगा। हम इसमें सेल प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को ये एक डब्ल्यू होते हुए इसने फिर एक डब्ल्यू बनाया और ये अपने सपोर्ट पे है। या तो ये धीरे धीरे खिसक के नीचे की तरफ जाएगा, तो हम अभी नहीं करेंगे। हम सेल तब करेंगे जब इस वीक के लो को तोड़ेगा। 400 के नीचे जाएगा तो हम इसमें सेल करेंगे। बाय 435 के ऊपर जाएगा तो हम इसमें बाय करेंगे। निफ्टी मीडिया सेक्टर। अगर हम मीडिया सेक्टर की बात करेंगे तो जैसे इसमें दिख रहा था रियलिटी में, वैसे ही मेरे को इसमें बाइंग का दिख रहा है। एक बार बार डोजी बना रहा है, सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट तो ये है और ये पूरा एरिया इसका सपोर्ट जोन, और इसको अब ये कहीं ना कहीं पे सपोर्ट लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल और सेफ्टी पर्पस 1930 के ऊपर
क्लोजिंग देगा तो ही हम बाय करेंगे। सेल नहीं करेंगे, हम सेल की राय नहीं देंगे। अगर नीचे जाएगा तो बाय ऑन डिप की प्रक्रिया इसके अंदर अपनाएंगे। तो ये था निफ्टी के सेक्टोरियल पर हमारा व्यू। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर किसी को किसी और स्क्रिप्ट के बारे में कुछ पूछना है या स्टॉक के बारे में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और अगर इस चैनल के अंतर्गत दिखाए गए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।